एक दिन बुद्ध एक सभा में थे, तभी एक क्रोधित आदमी वहां पहुंचा। उसने सोचा कि बुद्ध कुछ गलत कर रहे हैं। वह बहुत लोगों को खींच रहे थे और लोग उनके पास जा और ध्यान कर रहे थे। वह एक व्यापारी था और उसने पाया था कि उसके बच्चे बुद्ध के पास समय बिता रहे हैं, जब वे अधिक पैसा कमाने और अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकते थे। उसने कहा, हमेशा आंखें बंद रखने वाले के पास बैठकर 4 घंटे बिताना एक पूर्ण अपव्यय करना है। इसलिए उस परिवार के पिता काफी नाराज थे और उन्होंने कहा, मैं इस आदमी को सबक सिखाऊंगा। उनके हृदय में कोप के साथ उन्होंने बुद्ध की ओर आत्मविश्वास पूर्वक बढ़ा। वह जैसे ही बुद्ध के पास पहुंचा, सभी विचार गायब हो गए, पर क्रोध नहीं। वह कांप रहा था और वह अपने आप को शब्दहीन पाया। जैसा कि उसने शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने में विफल रहे, उसने बुद्ध का चेहरा थूक दिया। बुद्ध ने सिर्फ मुस्कान दी। उनके शिष्य जो उनके साथ बैठे थे, वे क्रोधित थे, प्रतिक्रिया करना चाहते थे और कूदने के लिए तैयार थे, पर बुद्ध की उपस्थिति ने वे ऐसा करने से रोक दिया। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध से कोई इस तरह व्यवहार कर सकता है, पर वे कुछ बोल नहीं पाए और यह मानव भी ज्यादा समय नहीं ठहर पाया। उन्होंने अपने कृत्य से लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और बुद्ध हंसते हुए लौटे थे। थोड़े मिनट बाद उसने सोचा कि अगर मैं देर ठहरा तो फट जाऊंगा, विस्फोट होगा। इसीलिए उसने वॉल्क करने का निर्णय लिया। जब उसने घर वापस लौटा तो उसने अपने मन में हंसते हुए बुद्ध की छवि नहीं मिटा पाई। उसके जीवन में पहली बार उसने ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिनकी अपमानजनक कृत्य पर निराली प्रतिक्रिया थी। रात भर वह सोना नहीं पाया। उसका पूरा शरीर परिवर्तित हुआ। वह थरथरा रहा था, कांप रहा था। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। इसीलिए अगले दिन वह जागा, बुद्ध के चरणों में गया और ने कहा, मुझे क्षमा करें। मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। जिस पर बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध के शिष्य और बाकी सभी इस बात से हैरान रह गए। बुद्ध तो पूरे जीवन इतने दयालु थे। वे अपने आश्रम में सबको स्वीकार कर लेते थे, उनका अतीत कुछ भी हो। और अब कह रहे थे कि वह इस व्यापारी का बहाना नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने चारों ओर झांका और सभी को बहुत सदमे में पाया। तो उन्होंने समझाया, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मैं तुम्हें माफ करूं? व्यापारी ने कहा, कल मैं यहां आया था और गुस्से में तुम्हारे चेहरे पर थूक दिया था। मैं वही आदमी हूं, मैं हूं। बुद्ध ने कहा, वह आदमी अब यहां नहीं है। अगर मैं कभी उस आदमी से मिलूंगा जिस पर तुमने थूक दिया था, तो मैं उससे तुम्हें माफ करने के लिए कहूंगा। मेरे लिए जो आदमी अभी इस क्षण यहां है, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखो, जीवन में हम वाकई कब किसी को माफ करते हैं। सच्ची क्षमा तब है जब तुम किसी को माफ कर दो और वह यह भी न जाने कि उसे क्षमा किया गया है। उसे अपने किए पर दोषी नहीं महसूस करना चाहिए। यह क्षमा करना का सही तरीका है। अगर तुम किसी को माफ करते हो और उसे उसकी गलती की याद दिलाते रहते हो और उसे हर वक्त दोषी ठहराते रहते हो, तो सच में तुमने उसे अब तक माफ नहीं किया है। अपराध की भावना ही किसी के लिए काफी सजा है। यह डेयर टू डू मोटिवेशन स्टोरी है। देखने और रहने के लिए धन्यवाद।